एक इंडेक्स है नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। हाँ मतलब मतलब क्या है ना, कंज्यूमर अब जैसे आप पेस्ट करते हैं, आप रोज करते हैं, ठीक, सिक्लिकल हो गया। नहीं वो नॉन सिक्लिकल Non-cyclical। हो गया ना, रोज करते हैं। रोज करते हैं, सिक्लिकल सिक्लिकल होता है जैसे कि एसी है या फिर आपका गर्मी हीटर में है। इस्तेमाल करा, ठंड में नहीं करा। हाँ हीटर है, जैसे ये सब है, ये आपके सिक्लिकल है। ओहो। नॉन सिक्लिकल वो होते हैं जो आप रोज इस्तेमाल करेंगे, नहाएंगे आप रोज, ओके। साबुन आप रोज यूज करेंगे, ये सब मतलब टूथब्रश आप रोज यूज करेंगे, ये सब आप रोज यूज करेंगे, वो नॉन सिक्लिकल में आते हैं। ओके, नॉन सिक्लिकल, हाँ नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स जो है ना, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर एक एनएसई के सबसे स्ट्रांग इंडेक्स में से एक बनकर निकल रहा है। इसमें 7 महीने का एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्रॉस हो रहा है। इसमें 30 स्टॉक्स हैं। इसका सबसे बड़ा स्टॉक और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग स्टॉक है वो है डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छा चल चुका है और क्वार्टरली अपडेट्स आए, और वो क्वार्टरली अपडेट्स कहीं ना कहीं मार्केट को शायद एक हिंट था या अंदाज़ा था। इस वजह से आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट, और ये हफ्तों के चार्ट, 2 हफ्ते की कैंडल देखिए। पिछले हफ्ते की कैंडल हल्की सी पॉजिटिव थी जब ये हमारे रेडार पर आया था पहली बार, आप तब छुट्टी पर थे, और उसके बाद पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी उसने इस चीज़ को एक तरीके से सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन दिया है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस होती है। और इसीलिए देखिए, मैं एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ, वीकेंड पे ना थोड़ी रिसर्च कीजिए वीकली चार्ट्स में। वीकली चार्ट्स जो होते हैं ना, अगर आप सिर्फ डे टू डे का व्यू नहीं रखते हैं तो आपको बड़े मूव्स देते हैं। जब पहली बार डीमार्ट हमारे रेडार पर आया था वो वीकली चार्ट के उस पर ही आया था, तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करते ही जोरदार ब्रेकआउट आया, और एक ही कैंडल में इसने 50 वीक, 100 वीक और 200 वीक मूविंग एवरेज तीनों क्रॉस किए। और आज तो खैर अपडेट्स भी अच्छे हैं, लेकिन आज अपडेट्स अच्छे हैं, हो सकता है कि क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी चला है ऑलरेडी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए हायर लेवल पर, इस चीज़ का रिस्क रहेगा। लेकिन इस स्टॉक में अब एक साइन बन रहा है कि अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है तो लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस के यहाँ पर सेंस बन रहे हैं। तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है मैरिको। बस मैरिको में एक रिस्क फैक्टर रहेगा, ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, खासतौर से क्रूड प्राइसेस को लेकर, और क्योंकि उसी से जुड़े हुए होते हैं खाने के तेल, जो बाकी नारियल तेल वगैरह सब जुड़े हुए होते हैं चीज़ें। तो खैर ये 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से इसमें बाइंग आई, और इसने एक ही कैंडल में 20 डे में 50 डे और 100 डे क्रॉस किया। हो सकता है आज इसमें शुरुआत थोड़ी नेगेटिव हो जाए, लेकिन क्योंकि मार्केट ओवरऑल हल्का सा, अगर वो ये गिफ्ट निफ्टी से अब इंप्रूव हो गया, देखिए 30 रह गया सिर्फ। और जैसे हम बात कर रहे थे ना, अगर 140 तक, 130 तक, अगर ये खुलते खुलते ग्रीन भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये बात हमने कही थी, 22 पॉइंट रह गया सिर्फ ये, ठीक है। तो खैर मैरिको में भी एक अच्छा यहाँ पर बाइंग आई, 1 महीने की ऊंचाई पर यहाँ पर भाव है और पीसीआर है, और 2 दिनों से यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स हो गए हमारे इस स्पेस से। एक अलग स्पेस से अलग स्टॉक वो है अदानी पावर का। यहाँ पर एफएनओ में एंट्री के बाद से वो हायर हाइज और हायर लोज का एक सीक्वेंस है। 4 हफ्ते से यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। 6 महीने के चैनल का ब्रेकआउट है और ज़बरदस्त डिलीवरी वॉल्यूम है। 2 दिनों में यहाँ पर करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरी वॉल्यूम उठे हैं। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें। और 9 बजे हम लेकर आएंगे ChatGPT 2। बेहद इंटरेस्टिंग।